आज हम पढ़ेंगे क्या प्रजनन की भूमिका, प्रजनन के बारे में। तो इस प्रजनन के बारे में, प्रजनन क्या है तो इसके बारे में हम पूरा समझेंगे। प्रजनन माने अपने सामान्य जंतु को उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं। तो हमारे जीवन में प्रजनन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, तो इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। प्रजनन जीवों का आपिष्ट गुण है। आपिष्ट गुण माने महत्वपूर्ण। प्रजनन क्या है? जीवों का आपिष्ट गुण है। प्रजनन करते हैं तभी भी संतान माने वंश चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसकी भूमिका या उसके महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इसकी भूमिका या इसके महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। क्या तो समझा जा सकता है? प्रजनन की निरंतर। नंबर पहला पॉइंट आता है प्रजनन की निरंतर। प्रजनन जीवों की ऐसी प्रक्रिया है जो उनकी प्रजाति की निरंतर को सुनिश्चित करती है। माने पहला पॉइंट ये आता है प्रजनन निरंतर ऐसी प्रक्रिया जो अपने संतान को उनके प्रजाति को निरंतर माने लगातार को सुनिश्चित करती है। प्रजनन जीवों की ऐसी क्रिया है जो माने प्रजाति, जैसे मानो आप जब प्रजनन करेगा तो जैसे लड़का पैदा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन। तो संतान जब पैदा करता है तो निरंतर तो क्या कहलाता है? प्रजनन। प्रजाति की निरंतरता सुनिश्चित करती है अपने जीवन काल में। माने हर जीव अपने जीवन काल में मृत्यु से पहले, कह सकते हैं मृत मरने के बाद, अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद कोई भी जीव में प्रजनन की क्रिया नहीं होती है। अगर कोई जीव मर गया उसके बाद लड़का पैदा नहीं होगा। ठीक है। आप कहेंगे आप बिच्छी मर जाती है तब पैदा होते हैं, तो वह प्रजनन की क्रिया पहले हो चुकी रहती है। जब लड़के पैदा होते हैं माने बिच्छी उसके पेट से निकलते हैं तो मर जाती है उखाड़ कर। तो मतलब आप से पहले अपने संतान उत्पन्न करने की प्रजाति की निरंतर बनाए रखती है। माने हर जीव, जैसे मानो हुआ, मानो लड़का पैदा करता है, गाय अपने समान जंतु को पैदा करेगा, भैंस अपने समान, घोड़ा अपने समान। माने हर जीव अपने समान जैसे जीव को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। दूसरी पॉइंट आती है जैव विकास। जैव विकास क्या है? प्रजनन जीवों में विभिन्नताएं के स्रोत के रूप में कार्य करती है। प्रजनन जीवों में विभिन्नताओं के स्रोत है। माने जैसे आप देखते हैं कि लड़का जब पैदा होता है, बाप गोर है, माँ भी गोर है, तो बेटा सांवला कैसे हो जाता? तो प्रजनन क्या है? विभिन्नताओं का स्रोत के रूप में करता है। प्रजनन से जो पैदा होगा संतान, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देगा आपको। इस सेम नहीं रहेंगे कि उसके पिता भी और माता दोनों एक समान रहें के रूप में कार्य करता है। कोशिका विभाजन व लैंगिक प्रजनन में उपजी विभिन्नताएं जीवों में को बदलने में पर्यावरण की सफलतापूर्वक जीवन यापन हेतु सक्षम बनाता है। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है? कोशिका विभाजन माने जैसे लड़का पैदा होता है, और लैंगिक प्रजनन उपजी विभिन्नताएं जीवों में को बदलने में पर्यावरण सफलता के जीवन यापन हेतु क्षमता बनाती है। मतलब तो पर्यावरण माने अगर मान लीजिए लड़का माँ बाप क्या है, छोटे छोटे हैं, तो लड़का को पर्यावरण माने जैसे खान पान और मतलब साफ सुरक्षित स्थान पे रहेगा तो लड़का क्या होगा? लंबा होगा, स्वस्थ होगा। ये नहीं कि माँ बाप छोटे हैं तो बेटा भी छोटा होगा। पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है जनरेशन पे, माने संतान के पे, और माँ बाप के वंशागत भी पड़ता है। मान DNA का भी असर पड़ता है, दोनों का असर पड़ता है। हम पढ़ेंगे अब क्या? परिस्थिति संतुलन। परिस्थिति संतुलन के बारे में तो तीसरा है जीवों की मृत्यु के बाद प्रजनन उनका प्रस्थ करता है। माने कोई भी जीव होगा उसके मृत्यु के बाद उसका जो प्रजनन की क्रिया होगी माने प्रस्थ हो जाएगी। अगर कोई जीव मर गया है तो उसके बाद उस जीव से प्रजनन की क्रिया माने जो प्रजनन उसका क्या होगा? बंद हो जाएगा। प्रस्थ माने बंद हो जाएगा। अर्थात प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवधारियों की अपेक्षित एवं आवश्यकताओं संख्या बनती है। प्रजनन के कारण पृथ्वी पर अपेक्षित माने ज़्यादा और आवश्यकता संख्या बनी रहती है। और प्रजनन अगर नहीं होगा, जिस जीव का प्रजनन क्रिया नहीं, जैसे
गेंडा आपने सुना होगा, हज़ारों पहले गेंडा थे। तो जब हमारे पर्यावरण का उस पर प्रभाव पड़ा तो उनकी क्या हुआ, जनरेशन कैसे ख़त्म हुआ। जैसे गिद्ध हुए तो वे क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन नामक, वे जैसे गाय भैंस मरती थी उसको खाते थे, वे खाने से उनको गिद्ध को क्या हुआ, उनकी प्रजनन क्षमता क्या हो गई, क्षीण हो गई, जिससे आज भारत में गिद्धों की प्रजातियाँ क्या हो गई, विलुप्त हो गई। वैसे ही गेंडा का डायनासोर डायनासोर का भी ख़त्म हो गया, युग ख़त्म हो गया। तो प्रजनन जो क्रिया नहीं करेगा, जो जीव, उसका क्या होगा, उसका जाति या वंश सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह मृत्यु के पूरक है, रूप में कार्य करता है। यह कह सकते हैं कि मृत्यु के पहले प्रजनन क्रिया किसके पहले होती है, मृत्यु के पहले होती है। मृत्यु के बाद माने कोई जीव मर गया, उसके बाद उसकी प्रजनन क्रिया नहीं हो सकती उसके अंदर। ठीक है। खाद्य सुरक्षा, तीसरा आता है खाद्य सुरक्षा। प्रजनन से हमारे जीवन में खाद्य सुरक्षा कैसे होती है। खाद्य माने जो खाने वाला पदार्थ हो तो खाद्य सुरक्षा कहते हैं। जैसे दाल चावल मांस मछली अंडा दूध, ये सब क्या खाद्य है और इनकी सुरक्षा के बारे में कहते हैं। यह पहलू मानव कल्याण से संबंधित एवं आर्थिक पक्ष का है। यह पहलू क्या है, मानव कल्याण से संबंधित एवं आर्थिक पक्ष का है। फसलों एवं पशुओं की प्रजनन, खाद्य सुरक्षा क्या, मानव का पहला, मानव के जीवन की सबसे पहले खाद्य सुरक्षा क्या, पहला तत्व है आपको मानव कल्याण का आर्थिक पक्ष है। खाद्य सुरक्षा से भारत में खाद्य सुरक्षा से जैसे फसलों एवं पशुओं के प्रजनन द्वारा प्राप्त मानव को अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। माने फसल माने जैसे गेहूँ दाल चावल होते हैं, पशु प्रजनन जैसे मुर्गी अंडा देती है तो उससे भी होता है। जब उस प्रजाति कैसी है तो उससे हमें क्या अंडा मांस प्राप्त होता है। तो यह खत्म हुआ प्रजनन की भूमिका।